वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें में ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। ये अभी तक मैं पहना हूँ, ये कौन उनकी सी क्वालिटी मैक्सिमम टी शर्ट इंडिया की, ठीक है। मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज बनाते क्वालिटी। आपको लगता है कि आबादी की वजह से इकॉनमी बेहतर होती है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकॉनमी बेहतर होगी। एक बड़ी खबर आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का सोहेल चौधरी जो ये वीडियो बना रहे हैं उसमें बता रहे हैं लोगों को कि भारत किस तरह तरक्की कर रहा है और हर सेक्टर में भारत आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी इंडस्ट्री पिछड़ती जा रही है और माइनस में जाती जा रही है इकोनॉमी। तो दोस्तों, वहाँ के लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे सियासतदान और हम खुद ईमानदार नहीं हैं। अगर ईमानदारी से काम करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईमानदारी इन लोगों के अंदर है और ये सिर्फ ऐसे ही बोलते रहेंगे और इनकी इकोनॉमी डूबती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो के अंदर क्या है हमको आप कमेंट बॉक्स में बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते यार हैं। बिजनेस तो बड़ा अभी डाउन हो गया ठीक है, है। हालात महंगाई ने बड़ा कमर तोड़ दिए लोगों की। इसकी भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, क्या विजन होगा उनका, क्या आप समझते हैं? यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। ठीक है। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रेंग रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है। ठीक है। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टेन्योर आएगा, उनका दूसरा टेन्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टेन्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं, क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें में ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। करें यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, ठीक है, यहाँ कोई सेंसर नहीं। और मेन चीज़ है कि सेंसर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या विजन है? मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मेन चीज़ है कि आवाम का बुरा हाल है। हम कारोबारी, हमें पता है कि हम किस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं, घर के जो सिस्टम चला रहे हैं। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है, बिल्कुल करता है पूरी दुनिया में। ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों का एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट, बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है, बड़ा रोल है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। ऐसे ही है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अगर यही कंडीशन रही तो आने वाला टाइम तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। जितने भी है, मैंने तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। और हकीकत है, जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है। गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ। कि बस वाली बात है, अगर अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, मैं बोलूँगा भाई, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो इन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है।
तो किस तरह सर्वाइव करेगा? इसके बाद बच्चों के स्कूल की फीस, हर चीज़, इसके अलावा खाना घर पीना घर है, रोज का हर चीज़ है। मैं बता दूं, मैं 3 बेड के फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, एसी विद एसी, ठीक है। अभी मैंने एसी नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000 रुपये। अभी एसी नहीं चलाया तो 37,000 रुपये है। और अभी इन्होंने इस महीने 1 जुलाई से जो है 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं। तो मैं तो अभी इंतजार कर रहा हूँ कि नया जो मेरा अगला बिल आना है वो मेरे ख्याल से 45 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। खबर है कि बांग्लादेश हमारी गारमेंट की ज्यादातर, अगर टेक्सटाइल की बात करें, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है। शिफ्ट हो चुकी है। ठीक है। हम क्योंकि इसी गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो 60-70% जो है यहाँ से बंद करके वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए। इवन जो खबरें हैं उसके मुताबिक स्टेट पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उन्होंने हमने कर्जा भी दिया चाइना को, जो खबर के मुताबिक है, और आज हम चाइना से ले रहे हैं। जर्मनी को, पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था और डोनेशन भी दी थी उस टाइम में। मैं 60s की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ने कर्जा भी दिया था और डोनेशन भी दिया था। अच्छा, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है दुनिया, इकोनॉमी को बेहतर कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे नारा दिया जाता है रोटी कपड़ा और मकान, और अफसोस के साथ कि रोटी कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा। रोटी भी कितने रुपए हो गई, रोटी भी छीनी जा रही है अब तो, ये हालात आ गए। ठीक है। मकान तो दूर की बात है, अब जो रोटी भी बंदा अब छीनी जा रही है। कितने रुपए की रोटी मिल रही है कराची में? 25 रुपए की। 25 रुपए कभी की। लाहौर में जिंदगी भी नहीं ऑलमोस्ट 20-25 की मिल रही है। बस अब क्या करें, बस मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ना पेट के लिए। ठीक है। अब क्या करें, यही कर सकते हैं। बस मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते। आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है मैं आपके लिए चीज़ें पूरी करूँगा, तो हम तो इंतजार करेंगे कब कपड़े बेचेंगे। ठीक है। करता ऐसे ये चाइना की बात करें, यूएस के साथ बहुत से इशू हैं, लेकिन वो बिजनेस कर रहे हैं। चाइना के इंडिया के साथ बड़े इशू चल रहे हैं। इंडिया और चाइना के लद्दाख का मामला, वो आपस में बिजनेस कर रहे हैं। हम ट्रेड बंद करके सबसे पहले हम कहते हैं ना, इकोनॉमी की तरफ नहीं देखते, हम मुल्क की तरफ नहीं, हम अपना देखते हैं, हमें किस जगह फायदा हो रहा है। बस हाँ, बस ऐसे ही अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनका भी ऐसा अपना बिजनेस नहीं है, अपना बिजनेस नहीं है वो। ठीक है। जब भी इनकी आवाम उसको लाइक कर रही है, हमारे यहाँ भी लाइक हो रहे हैं इनका, जब ये पीछे बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, और जो भी अगर चल रहे हैं यहाँ तो बस अल्लाह ही हाफिज है भाई। अब तो देखो आने वाले टाइम, अब इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है वो भी पता नहीं कब होते हैं, ये भी पता नहीं है। अभी जो ये लोग अभी अमेंडमेंट लेके आए कि जो केयर टेकर है उसके इख्तियारात बढ़ाने के लिए, अगर वो इन्होंने कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे 5 साल भी इलेक्शन होते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे, जो सवाल मैंने इनसे पूछा, अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के होते तो कोई बेहतरी होती? हाँ, वो बंदा सिंसियर हो सकता है जिसकी जायदाद, जिसकी दौलत जिन्होंने बाहर मुल्कों में बनाई है, वो आपके मुल्क का खैर का हो ही नहीं सकता है। और मैं ये अल्लाह बेहतर करें, बहरहाल ये बोलना नहीं चाहिए कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हालात बेहतर नहीं बदतर हो जाएंगे। अल्लाह चीज़ें जो हमें 75 साल से शायद उस तरीके से नहीं बताई गई, जो रियलिटी थी, हमें ये बताया गया कि इंडिया में गुर्बत बहुत, वहाँ वाशरूम नहीं, वहाँ ये नहीं, वहाँ नहीं। अचानक हमें पता चलता है, सोशल मीडिया आती है, हमें पता चलता है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बना है, आने नंबर पे वो आने वाले टाइम में वो 3री इकानमी बन जाएगा। वो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन, और इस्लामिक कंट्री यूएई, सऊदीया के साथ उसके कितने अच्छे रिलेशन है। हमें जो उनसे हमेशा लड़ा के रखा कि जी ये इस्लामिक है, ये नॉन इस्लामिक है, ये इसराइल है, ये इंडिया है, हमें इन चक्रों में हमेशा रखा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं।